गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शक्ति उपासकों का महापर्व नवरात्रि। इन दिनों को लोग देवी का दिन मानकर मांगलिक कार्य संपन्न कराते हैं। इन दिनों में कई तरह के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, परंतु विवाह जैसे संस्कार इसमें वर्जित हैं। यम दृष्ट अर्थात यम की दृष्टि होने के कारण विवाह संस्कार कभी न करें। इन नवरात्रियों में की गई जप तप साधना पूर्ण रूप से सफल एवं प्रभावशाली होती है। रात्रि में की गई पूजा साधना तथा मंत्रोच्चारण उपासकों को उनकी उपासना का संपूर्ण फल प्रदान करती है। कहते हैं माँ तो भाव की भूखी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विधि विधान ऐसे नियम हैं जिनका पालन माँ की पूजा में आवश्यक है। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में बताऊंगी जिन्हें फॉलो करते हुए आप माँ से अपना मनोवांछित वर पा सकते हैं। घट अर्थात घड़ा मिट्टी का या यथाशक्ति किसी भी धातु का प्रयोग किया जा सकता है। अखंड दिया पूरे 9 दिनों तक पूरी रात्रि तक लगातार जलते रहना चाहिए। जौ की स्थापना के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु ये ध्यान रखें कि वह उनकी संख्या विषम संख्या हो, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11। जौ की फसल के आधार पर पूरे साल की भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है। इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के विभिन्न अध्यायों का अध्ययन करें। साधना के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें तथा ये ध्यान रखें कि उसमें 108 दाने अवश्य हों। माँ दुर्गा की उपासना दिन में या रात्रि में किसी भी प्रहर में की जा सकती है, लेकिन घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना आवश्यक है। शुभ मुहूर्त घट स्थापना के लिए सुबह शास्त्रों के अनुसार घट की स्थापना इस शुभ मुहूर्त में करें। नंबर 2, घट के ऊपर रखे जाने वाले नारियल का मुख सदैव आपकी ओर रहना चाहिए, अर्थात साधक की ओर रहना चाहिए, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नारियल का मुख कैसे डिसाइड होगा? जो तना जिस तने से वह नारियल पेड़ से जुड़ा रहता है उसे उसका मुख माना जाता है, तो उसका मुख साधक की ओर होना चाहिए। साधना से पूर्व स्नान बहुत आवश्यक है। पुरुष स्नान करके साधना के लिए बैठें तथा स्त्रियां भी स्नान करके साधना के लिए बैठें। वे बालों को धोएं अवश्य, परंतु उसमें कंघी ना करें। साधना में कंघी का प्रयोग वर्जित रहता है। जिस आसन का प्रयोग आप करें वह ऊनी या गर्म कंबल हो तथा उसका रंग लाल या सफ़ेद हो। जब साधना अगर एकांत में करें तो आप माला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 लोग मिलकर साधना करें तो गौमुखी का प्रयोग करें। गौमुखी एक ऐसा बैग रहता है जिसके अंदर माला रहती है जो किसी को दिखती नहीं है। साधना के पश्चात दान अवश्य दें। किसी भी कोढ़ी या अपाहिज को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर कोई अपने कपड़े या अनाज का दान कर सकते हैं। नवरात्रि में नव नाग स्तोत्र का भी बहुत महत्व है। 9 प्रकार के नागों का नाम स्मरण सुबह व शाम जो करता है उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है तथा उसे किसी प्रकार के विष का भय नहीं रहता। इस प्रकार कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने मनोवांछित फल माँ से पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पहले व दूसरे नवरात्र में भोग लगाए जाने वाले कुछ आवश्यक जानकारी दूंगी। पहला नवरात्रा माँ शैल पुत्री को समर्पित है। यह माँ का बाल रूप है। इन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाएं। लाल गुलाब गुलड़ के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। उस दिन माँ को गाय का घी अर्पित करें जो हमें सेहत प्रदान करती है तथा आरोग्य लाभ के लिए ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद को ब्रह्मचारिणी माँ के यौवन का रूप है, ब्रह्मचारिणी के नाम से है। उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाएं तथा शक्कर का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती के पहले दूसरे तीसरे अध्याय का पाठ करें। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए माँ की उपासना करें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं सोनिया आपकी दोस्त आपकी होस्ट फिर मिलती हूँ आपको इसके अगले रूपों के साथ बहुत जल्द। तब तक खुश रहें, आबाद रहें।